छोड़ दे, छोड़ दे, जानता नहीं है मेरे को कौन हूँ मैं। छोड़, अरे आजा आजा। छोड़ मुझे, छोड़ दे तो मैं ना, तुम जानते नहीं हो, बहुत बड़ा नेता हूँ मैं, मार दूंगा तुम्हें यहाँ जाने के बाद। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम मेरे हाथ लगा के, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कौन हूँ मैं। बैठ जा। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी गलती करी हो तुमने आज। नमस्ते मैम। नमस्ते। अभी हम अपने भाई को लेके आए हैं, छोटा भाई है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है और चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो गया है। अभी गाड़ी में भी बहुत सारे लोगों ने पकड़ रखा है। कब से बीमार है, कितने दिन हो गए उसको? अभी मैम 1 साल से वो परेशान चल रहा था, बीच में थोड़ा सा आराम आ गया था, अभी वापस से 2-4 दिन से फिर से 2-4 दिन से अभी कर रहा है। क्या क्या कर रहा है 2-4 दिन से? तोड़ फोड़ कर रहा है, पूरा कमरा उसने खराब कर दिया है। हाँ। और गाली गलौज कर रहा है, बहकी बहकी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है और किसी की बात समझ नहीं पा रहा है, मारपीट कर रहा है। अगर पकड़ने जाते हैं तो खींचता है, सबको पीटता है। एनर्जी का लेवल बढ़ गया है, ऐसा लग रहा है बहुत एनर्जी है, ज्यादा बातें कर रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, बहुत ज्यादा बातें कर रहा है। जी मैम, बहुत जैसे ज्यादा कि क्या बोल रहा है? बहुत ज्यादा बातें कर रहा है। 4-5 लोगों ने जैसे पकड़ रखा है, फिर भी कंट्रोल में नहीं कर पा रहे। टेंशन मत ले, सब ठीक होगा। अंकल जी सही होगा, आप बिल्कुल राइट। छोड़ो, कहाँ ले जा रहे हो मेरे को, छोड़ो। चलो चलो आराम से, बस बस चलो इसमें चलो। हाँ। और बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि मैं तो ये कर लूंगा, मैं तो वो कर लूंगा। जैसे हमारे पिताजी हैं, वो सरपंच है, तो वो बोलता है मैं सरपंच हूँ, मैं मुख्यमंत्री से मिलता हूँ, मैं उनके साथ बैठता हूँ। ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। वो अपने आप को बहुत पावरफुल समझ रहा है। जी। छोड़ दे, छोड़ दे, जा रहा हूँ, छोड़ 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 छोड़, जा रहा हूँ, दूर खड़ा हो, दूर खड़ा हो, बैठ रहा हूँ, हाथ मत लगाना अब। बस बैठ जा, बैठ जा। गर्मी लग रही है, पंखा चालू कर, एसी चालू, खाना मंगा, भूख लग रही मेरे लिए। लिख ऑर्डर, लिख, पेपर पेन लेके ऑर्डर लिख। बहुत एनर्जी फुल समझ रहा है, बहुत बड़ी बातें कर रहा है। जी। ठीक है, इस बीच उसने कुछ भी ऐसा करा हो कि जैसे दूसरी औरतों की तरफ उसका ध्यान अट्रैक्ट हुआ हो या उन्हें छेड़ा हो, जैसे, या फिर इसके अलावा हाइपर रिलीजियस हुआ हो या फिर भगवान की पूजा पाठ ज़्यादा करने लगा हो, कोई भी चीज़ बड़ी है, कोई गतिविधि बड़ी है उसकी? वैसे तो वो कभी मंदिर नहीं जाता था, अभी 4-5 दिन से रोज मंदिर जा रहा है और घंटों घंटों बैठ के वहाँ पे पूजा जोर जोर से पूजा करता है। दूसरा कि अगर इस बारे में बात करें, पोर्नोग्राफी में तो बहुत ज़्यादा इंगेज हो गया आजकल, हर समय देखता रहता है। ये चीज़ें भी बढ़ गई। जी। तो मतलब कि तो बोल ज़्यादा रहा है, एनर्जी लेवल ज़्यादा बढ़ गया है, गुस्सा चिड़चिड़ापन ज़्यादा बढ़ गया है और मंदिर जाना ज़्यादा बढ़ गया, एनर्जी का लेवल। मूड हमेशा खुश रह रहा है, एलिवेटेड रह रहा है या फिर चिड़चिड़ा ही रह रहा है, जैसे ये नहीं कि उदास है? नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत मूड बहुत हाई रह रहा है उसका, बहुत हाई रह रहा है, बहुत ज़्यादा हाई रह रहा है। मतलब हर समय खुश है, हमेशा खुश है जी, बिना किसी कारण के। बिना किसी कारण। ठीक है, तो ये 2-4 दिन हो गए और अब कंट्रोल में नहीं आ रहा जी। है। गाड़ी चलाता है तो नॉर्मल चलाता है, तेज स्पीड? बहुत तेज चलाता है, तो एक्सीडेंट भी कर लिया, पर उसको पकड़ के हमको भागना पड़ रहा है। हाँ। ऐसी हालत है। तो अभी अंदर नहीं ला सकते क्योंकि बहुत सारे लोग लेके आए हैं। जी। वो मानने को तैयार है कि उसे कोई बीमारी है या नहीं मान रहा है कि मुझे कोई बीमारी? बिल्कुल भी नहीं मान रहा है कि उसे कोई परेशानी है या बीमारी है। वो तो ये कह रहा है कि मैं तो एकदम ठीक हूँ, मैं तो और बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं तो और काम करना चाहता हूँ, ऐसे बोल रहा जी। है। ये बीमारी है, इसको बोलते हैं मेनिया। बाइपोलर डिसऑर्डर का पार्ट होता है, इसे मेनिया बोलते हैं। इसके अंदर पेशेंट कम सो के भी दिन भर एनर्जेटिक रहता है जी। इसमें ज़्यादा बातें करने लगता है, बड़ी बड़ी बातें करने लगता है, कई बार ज़्यादा रिलीजियस हो जाता है, जैसे आप बता रहे हो ना, बहुत ज़्यादा मंदिर जा रहा है, हाइपर सेक्सुअल हो जाता है, बहुत ज़्यादा पॉर्न देख रहा है, या फिर गुस्सा चिड़चिड़ापन इतना ज़्यादा हो जाता है उसका कि वो बातों की सुन ही नहीं रहा और अपने आप को सब कुछ समझ रहा है। तो ये मानसिक बीमारी है, इसका इलाज करना ही पड़ेगा तो भी ठीक होगा, वरना वो खुद को भी नुकसान पहुंचा सकता है और उसके आसपास वालों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो अभी तो क्योंकि मेनिया के पेशेंट्स को डायरेक्टली इसी बात करके नहीं कन्विंस किए जा सकते, वो तो बीमारी है, तो शुरुआत में इंजेक्शन की मदद लेनी पड़ेगी, इंजेक्शन से उसे शांत करना पड़ेगा, उसकी प्रॉपर टेस्टिंग करनी पड़ेगी, मेनिया के लेवल को डायग्नोज करना पड़ेगा, उसके बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू करेंगे।
अगर आप चाहते हो कि ये पेशेंट अगर हमारे अगर से दवा गोली से कंट्रोल आए तो वैसा दिखता है, लेकिन अगर लगेगा कि बहुत ही मैनिया में है, जी, वो गोली खाने को ही तैयार नहीं है, अपने आप को बीमार समझने को तैयार जी। नहीं, तो हमें उसे भर्ती भी करना पड़ सकता है। अच्छा। एडमिट करके हो सकता है हम उसे इंजेक्शंस लगाएँ, ईसीटी लगाएँ। ठीक है, ईसीटी होता है बिजली का इलाज, क्योंकि कई बार मैनिया वाले पेशेंट शांत नहीं होते हैं। जी, अस्पताल में भी नहीं रुकते, अस्पताल में भी तोड़-फोड़ मचाते हैं, लोगों से लड़ते हैं, भागने की कोशिश करते हैं, कैनुला आउट कर देते हैं, तो कई बार हमें उन्हें बिजली का इलाज देना पड़ता जी, है, जो कि उनके लिए बिल्कुल सेफ भी है जी, और उनको जल्दी ठीक करने में मदद भी करता है। जी। मैम जो आपने बताया कि इंजेक्शन लगाते हैं, क्या उस इंजेक्शन से कोई नुकसान हो जाता है? क्योंकि एकदम से हाँ। लगाते हैं तो कुछ नुकसान नहीं, होता नहीं, है? उसका कोई नुकसान नहीं है, वो बीमारी को दबाने के ही इंजेक्शन है, अच्छा, बीमारी को ठीक करने के ही इंजेक्शन है, जो दिमाग में इतनी तेज़ी आई है, जी, उस तेज़ी को शांत करना ज़रूरी है, मरीज़ को सुलाना ज़रूरी है, क्योंकि वो जी, सो नहीं रहा, उसका दिमाग बहुत तेज़ दौड़ रहा है। जी, ज़रा-सी देर में उसे हज़ार विचार आ रहे हैं, हज़ार काम करने के मन कर रहे हैं, तो उसका दिमाग इतना तेज़ दौड़ रहा है और जी, वो फटाफट से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। एक छोटी बात बोली तो इधर जाएगा, कभी मुख्यमंत्री बनना चाहेगा, तो कभी सोचेगा ये खरीद लूँ, जी, कभी सोचेगा ये काम कर लूँ, तो उनके विचारों को दबाना बहुत ज़रूरी है। जी। मैम आपने बहुत अच्छे से समझाया, तो मेरे कुछ क्वेश्चन भी हैं इससे हाँ। आपने जो भी परेशानी बताई। मैम क्या क्या देवी-देवताओं की के पास ले जाना ज़्यादा अच्छा रहता है? क्योंकि गाँव वाले ये बोल रहे हैं कि हुँ। परेशान हो रहा है, देवी-देवताओं के पास ले जाएँगे, धूप दिलाएँगे तो ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो सकता है? देखो बाकी बीमारी भी कुछ होती है तो अपन देवी देवता तो ठीक नहीं करते ना, हड्डी टूटी तो भगवान यही बोलते हैं ऑर्थोपेडिक के पास जाओ। जी, आँखों की बीमारी है तो आँखों के डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे एक मानसिक बीमारी है, जी, दिमागी बीमारी है, क्योंकि लोगों को समझ नहीं है इस बीमारी के बारे में, तो उन्हें लगता है कि ऊपरी हवा में आ गया या जादू टोना टूट गया, पर ऐसा नहीं होता। ये एक तरह की मानसिक बीमारी है जिसका नाम है, जिसे मेनिया बोलते हैं, जो कि बाइपोलर डिसऑर्डर का टाइप है। जी, तो ये दवा, गोली, इलाज, इंजेक्शन से ही ठीक होगा। जी। जैसे इलाज में और क्या-क्या चीज़ें रहेंगी? जैसे आपने एक चीज़ तो बताई हाँ, इंजेक्शन पहले देंगे, फिर हाँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो ईसीटी भी रहेगा और क्या-क्या हाँ। रहता है इसमें? अभी मरीज़ को सबसे पहले तो हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। जी, जैसे आप कह रहे हो कि आपका मरीज़ कार में है, 10 लोगों ने पकड़ रहा है, जी, तो सबसे पहले इंजेक्शंस लगा के उसे शांत करेंगे, कंट्रोल करेंगे। उसकी ब्रेन का चेकअप करेंगे, जब वो नॉर्मल होगा, बातचीत करने की स्थिति में आएगा, कि लेवल देखेंगे मैनिया का लेवल क्या है, हुँ, भई थोड़ा है या बहुत ज़्यादा मैनिक है, उसके अकॉर्डिंग उसके इंजेक्शन डिसाइड करेंगे। ठीक है। तो एक इंजेक्शंस उसका इलाज हो गया, जिससे जी, उसके मैनिया को दबाने की, बीमारी को ठीक करने की कोशिश जी, करेंगे। दूसरा ईसीटी इसका इलाज है, जिससे हमें फटाफट से और अच्छा रिलीफ मिल सके। हुँ, तीसरा उसकी थेरेपी सेशन, जैसे ही वो सोचने समझने की क्षमता उसकी डेवलप होने लगेगी, जी, उससे बातचीत करेंगे, तो साइकोलॉजिस्ट में बातचीत करेंगे, हुँ, असलियत और बीमारी के बीच का डिफरेंस उसे समझाएँगे। जो होता है ना, क्योंकि अभी तो उसको असलियत समझ ही नहीं आ रही है। बहुत ज़्यादा तो उसे बताएँगे कि आप कैसे थे और कैसे से कैसे हो गए बीमारी की वजह से, तो वो उसकी इनसाइट को डेवलप करेंगे, काउंसलिंग करके दोबारा ये बीमारी ना हो, क्या कारण रहे ये बीमारी होने के। हो सकता है नशे की वजह से बीमारी हुई हो सकता है बहुत दिनों तक सोया नहीं हो इसलिए बीमारी हुई हो सकता है गलत दवाइयों के सेवन से बीमारी हुई हो, या और भी कारण है कि स्ट्रेस ले लिया हो, बहुत तनाव ले लिया हो। तो जो कारण है साइकोलॉजिस्ट उस कारण को भी ढूँढेंगे, उन कारणों को भी ठीक करेंगे, क्योंकि एक बार बीमारी ठीक करके हम भेज देंगे, फिर दोबारा बीमारी ना हो उसकी तैयारी हम शुरुआत से ही शुरू कर देते हैं। जी। क्या मैम ऐसा हो सकता है कि एक बार ठीक होने के बाद ये बीमारी वापस आ सकती है? आ सकती है, अगर आप ट्रीटमेंट बराबर नहीं लेते हैं, क्योंकि बाइपोलर डिसऑर्डर वैसे तो 10% पॉपुलेशन में होने के चांसेस वैसे ही होते हैं, पर जिसको एक बार हो गया उसको दोबारा होने के चांसेस कंपैरेटिवली थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब ये मेनिया ठीक हो जाएगा तो हम मूड स्टेबलाइज़र पे रखते हैं कि पेशेंट ना नीचे जाए, ना डिप्रेशन और उदासी में जाए, ना तेज़ी में जाए। तो बीच में रखने की दवा थोड़े लंबे समय तक रखते हैं, साल 2 साल चलाते हैं ताकि बीमारी दोबारा ना हो। पर अगर आपने दवा बीच में छोड़ दी, दवा बराबर नहीं दी, तो वापस से बीमारी हो सकती है। और दूसरा कारण कि अगर वापस से वही कारणों में, उसी तनाव में आ गए, आप वापस से नहीं सोए, वापस से नशा करने लगे। मतलब जिन कारणों से पहले हड्डी टूटी थी, अगर वापस से वही कारण हो, तो कितनी अच्छी हड्डी जुड़ी हो, वो फिर से टूटेगी ही सी। तो अगर जीवन में वही सब तनाव और कारण आते हैं, तो फिर से बीमारी होने के चांसेस होते हैं। जी। मैम ये क्या फैमिली हिस्ट्री में भी होता है तो भी ऐसे हो सकता है कि परिवार में है तो तब भी होने के कारण बढ़ जाता है? हाँ जी, बिल्कुल। जैसे माता-पिता को बीपी, शुगर, थायराइड, शारीरिक बीमारी होती है, तो बच्चों में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वैसे ही परिवार में कभी किसी को किसी भी तरह की मानसिक बीमारी रही हो, तो बच्चों में होने के चांसेस ज़्यादा, इसके बच्चों में भी होने के चांसेस ज़्यादा, और इसके माँ-बाप में हुई हो, पूर्वज में हुई हो, वो भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जी। मैम जैसे आपने बताया कि दवाई लंबे टाइम तक चलती है क्योंकि उसको सँभालना पड़ता है, बैलेंस में हाँ, रखना पड़ता है।
तो क्या इस दवाइयों से कुछ नुकसान भी हो सकता है, कोई परेशानी भी आ सकती है? दवाइयों का ऐसा कोई नुकसान नहीं है, हमेशा एक रिस्क और प्रॉफिट रेशियो होता है। बीमारी में रिस्क कितना ज़्यादा है, दवाइयों का रिस्क बहुत कम है। जैसे आज आपको बुखार आई, आप पैरासिटामोल खाओगे, कहीं न कहीं थोड़ा नुकसान है, पर बुखार में रहोगे तो कितने दिन जियोगे ना? तो बुखार में दवा लेना, पैरासिटामोल लेना या बुखार में रहना, तो दोनों में आप डिसाइड करते हो ना, उसी तरीके से दवा का वही रोल है। तो नुकसान ना के बराबर है, लेकिन बीमारी से नुकसान बहुत ज़्यादा है। तो हमेशा हम ये नहीं कहेंगे कि 0% नुकसान है, लेकिन बीमारी का नुकसान इतना ज़्यादा है तो उसके कंपैरेटिवली दवा का नुकसान बहुत कम है। प्लस हम फ्रीक्वेंट ब्लड चेकअप कराते हैं, चेक करते हैं लिवर, किडनी, थायराइड सब नॉर्मल है, कहीं कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो, तो हम फटाफट से दवा चेंज कर दें। जैसे कितने टाइम तक एडमिट करना पड़ेगा पेशेंट को? कितने समय पेशेंट तक? की स्थिति पे डिपेंड करता है। कोशिश करेंगे हम जल्द से जल्द ठीक करने की, पर दिमागी बीमारियों को ठीक होने में समय लगता है। बाकी बीमारी की तरह नहीं है कि मलेरिया हुआ 3 दिन में बुखार उतर जाएगा, या खून की कमी में बस 2 बोतल खून चढ़ा लो ठीक हो जाएगा। ये मानसिक बीमारियों को ठीक होने में समय लगता ही है। चाहे हम कितनी ही अच्छी दवा दे दें, कितनी ही अच्छे इंजेक्शन दे दें, थेरेपीज़ दे दें, बिजली का इलाज दे दें, पर समय लगेगा। कम से कम 15 दिन लग जाते हैं, 10 से 15 दिन लग जाते हैं। और उसके बाद भी घर पे जब दवा गोली ले जाते हैं तो 2 महीने हमें लगता है पूरा सुधार दिखने में, कम से कम। बाकी तो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। अगर बीमारी बहुत पुरानी और ज़्यादा है तो और समय लग सकता है। बीमारी कम है तो हो सकता है इससे भी कम समय लग सकता है। तो कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं होता, पर क्योंकि मानसिक बीमारी है तो ठीक है। ठीक है, आप पेशेंट को ले आएँ, हम उसको देखते हैं अभी हॉस्पिटल में, उसका इलाज शुरू करें। कि जैसे इलाज में ना जब ठीक नहीं होगा तो ईसीटी देना पड़ता है, शॉक देना पड़ता है। तो सच में शॉक देते हैं तो इससे तो दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो जाता होगा, परेशान हो नहीं, जाता होगा नहीं, व्यक्ति। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत धारणा है। जैसा आपको टीवी में दिखाते हैं वैसा नहीं होता। पहले के टीवी में दिखाते थे शॉट दिया, मरीज़ तड़प रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मरीज़ को तो पता भी नहीं चलता, ना उसे कोई दर्द होता। क्योंकि जैसा दिखाया गया है लोगों की धारणा वैसी बन गई, पर ऐसा नहीं है, आज की बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। जो ये बिजली का इलाज होता है ईसीटी जिसे कहते हैं, जिसे लोग शॉक थेरेपी समझते हैं, ये बहुत ईज़ी और अच्छा इलाज है, सेफ इलाज है, मतलब सुरक्षित है। इसमें मरीज़ को दर्द नहीं होता, तकलीफ़ नहीं होती। ये सिर्फ़ 1 मिनट का काम है, ऐसा नहीं कि बहुत घंटे रहता है, 1 मिनट का काम है। बस ये कि इसमें रात में 10-11 बजे बाद कुछ खाने-पीने नहीं देते, सुबह ले जाते हैं, ईसीटी देते हैं, उसके 1 डेढ़ घंटे बाद हम खाना-पीना सब कुछ दे सकते हैं। इवन कई पेशेंट तो अपने घर से आते हैं, ईसीटी लगवाते हैं, जो स्टेबल हो चुके होते हैं, क्योंकि वो कम से कम दवा, गोली, इंजेक्शंस पे रहना चाहते हैं। तो ईसीटी बहुत हेल्पफुल है। इवन आज के दौर में दवा, गोली, इंजेक्शन से कई गुना ज़्यादा प्रेफ़र किया जाता है ईसीटी से, क्योंकि इससे फटाफट से इलाज आता है। शरीर के किसी भी ऑर्गन पे साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि दवा तो जाएगी तो शरीर में भी जाएगी। ईसीजी डायरेक्टली ब्रेन पे जाता है। प्लस इसके बहुत ही मैजिकल इफ़ेक्ट देखे जाते हैं। कहने का मतलब मरीज़ बहुत जल्दी ठीक होता है, बहुत अच्छे से ठीक होता है, और जो इतना ड्यूरेशन जो है, मान लो 15 दिन में ठीक हो रहा होता है, तो इंसान 10 दिन, 5 दिन में ठीक हो जाता है। तो बीमारी में रहने का इतना ड्यूरेशन बच जाता है उसका। उसके बहुत सारे इंजेक्शंस कम हो जाते हैं। प्लस ये बहुत सुरक्षित इलाज है, इसका कोई नुकसान नहीं है। इसको तरीके से दिया जाता है जो बहुत ही वायलेंट पेशेंट होता है, शुरुआत में जल्दी-जल्दी देते हैं भर्ती करके, एक के बाद एक, मतलब 1 दिन छोड़ के 1 दिन देते हैं। जैसे वो स्टेबल हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, तो घर से बुला के महीने में 1 बार या 15 दिन में 1 बार देते हैं, ताकि वो स्टेबल रहे। इसका कोई नुकसान नहीं है ऑलमोस्ट, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि इससे दिमाग आउट होता है, इससे तो दिमाग ठीक होता है। वो गलत धारणा है कि इससे तो माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, बल्कि डिस्टर्ब माइंड बिल्कुल नॉर्मल होता है। जैसे कि ईसीटी कराने के बाद ऐसा तो नहीं रहेगा कि वो पहचानना बंद कर दे, हमें नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। कई बार ईसीटी के बाद ऐसा होता है कि थोड़े से टाइम के लिए मेमोरी लॉस होता है, क्योंकि बहुत टेम्परेरी होता है, जो हर किसी में वापस नॉर्मल हो जाता है। थोड़े से टाइम के लिए हो सकता है, बाय चांस किसी पेशेंट में थोड़ी सी देर याददाश्त नहीं रहे, वो वापस आ जाती है अपने आप। विदिन अ मंथ पेशेंट टोटली नॉर्मल हो जाता है, उसे याददाश्त का कभी कोई इशू नहीं। ठीक। थैंक यू मैम, आपने इतने अच्छे से सुना और इतनी अच्छी जानकारी मुझे बताई। गाँव वालों ने तो भ्रमित कर दिया था कि यहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ, लेकिन आपने सारे मेरे डाउट्स क्लियर करे और मुझे उम्मीद है कि मेरा भाई यहाँ ज़रूर ठीक होगा।